मेरा नाम नेहा है। मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ था। मैं अपने पति के साथ शहर में रहती थी। हमारा छोटा सा घर था, लेकिन उसमें ढेर सारा प्यार और सादगी बसी हुई थी। मैं खुद को आकर्षक मानती थी और अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल खुशहाल चल रही थी, लेकिन एक दिन की छोटी सी बात ने मेरी ज़िंदगी को ऐसे मोड़ पर ला दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस शाम मेरे पति ने कहा, नेहा, मेरा एक कज़न है प्रमोद। वह मेरे पास के गांव में रहता है और उसकी बोर्ड परीक्षा का सेंटर यही शहर में पड़ा है। पढ़ाई और परीक्षा के लिए कुछ ही दिन हमारे साथ रहना चाहता है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे क्यों आपत्ति होगी? आपका भाई है तो मेरा भी देवर हुआ ना। उसके आने से घर में रौनक ही बढ़ेगी। अगले ही दिन प्रमोद हमारे घर आ गया। वह करीब 18 साल का था, लंबा सा, मजबूत, कद-काठी का और चेहरे पर हल्की मूछें थी जो उसे और भी परिपक्व बना रही थी। स्वभाव से वह शांत और पढ़ाई में डूबा रहने वाला लड़का था। धीरे धीरे घर की दिनचर्या बदल गई। सुबह हम तीनों साथ नाश्ता करते, फिर मेरे पति ऑफिस चले जाते। दिन भर प्रमोद अपने कमरे में पढ़ाई करता और मैं घर के कामों में लग जाती। दोपहर में हम साथ खाना खाते और कभी कभी हल्की फुल्की बातें भी हो जाती। लेकिन एक दोपहर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे भीतर से हिला दिया। मैं रोज की तरह दोपहर में थोड़ी देर सोई थी। अचानक जल्दी उठ गई और प्रमोद के कमरे की ओर चली गई। दरवाज़ा बंद था और अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। जिज्ञासा में मैंने खिड़की से झांका और जो देखा उससे मैं सन्न रह गई। वह नज़ारा मेरे मन से निकल ही नहीं रहा था। रात को भी जब मैं अपने पति के साथ बिस्तर पर थी, दिमाग बार बार उसी दृश्य में उलझ रहा था। मेरे पति ने मेरी उदासी देखकर पूछा तो मैंने बहाना बना दिया, कुछ नहीं, बस आपका 10 दिन का टूर है ना, उसी वजह से मन भारी है। अगली सुबह मेरे पति टूर पर चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और प्रमोद रह गए थे। मेरा मन हर पल उसी देख के वे दृश्य की ओर खींच रहा था। दोपहर को जब मैं हॉल में बैठी थी, प्रमोद बाहर आया और धीरे से मेरे पास बैठ गया। किताब पढ़ते हुए उसकी गंभीरता में एक अजीब सा आकर्षण था। उसने मुस्कुराकर कहा, भाभी आप जाग गई, चाय बना दूं? मैंने सिर हिलाया और वह किचन की ओर चला गया। मेरे अंदर अजीब सी हलचल थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं एक शादीशुदा औरत थी, अपने पति से बहुत प्यार करती थी, फिर भी प्रमोद की ओर मेरा ध्यान बार बार खींच रहा था। चाय पीते वक्त मैंने उससे पूछ ही लिया, प्रमोद, कल तुम्हारे कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, तुम क्या कर रहे थे? वह चेप गया, चेहरा लाल हो गया और जल्दी से बोला, कुछ नहीं भाभी, पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए बस कुछ वीडियो देख रहा था। उसकी बात अधूरी सी लगी, लेकिन मैंने आगे कुछ नहीं कहा। लेकिन सच कहूँ, उस खिड़की से देखा हुआ नज़ारा और यही खामोशी मेरे दिल दिमाग में उलझन पैदा कर रही थी। पति बाहर थे और अब घर में सिर्फ मैं और प्रमोद।